हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश यानी कि लाइट लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके जो बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश कैसी तरंग है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अनुप्रस्थ। ठीक है दोस्तों, प्रकाश जो है ना अनुप्रस्थ तरंग है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो ये जो है ना प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रकाश किस माध्यम में चल सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रकाश को चलने मतलब यानी कि गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश जो है ना किसी भी माध्यम में चल सकता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है। दोस्तों, सेकंड में आ जाता है तो सेकंड में दोस्तों 500 सेकंड आ सकते हैं, आपको यही याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1.28 सेकेंड। ठीक है, तो 1.28 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों बता दूं आपको, चंद्रमा का जो अध्ययन होता है ना उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों, चंद्रमा पर ही हमारा चंद्रयान जो 3 है वो सफलतापूर्वक पहुंच गया है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कांच में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि शीशे में, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जिनका अपना प्रकाश होता है। ठीक है, तो जिनका अपना प्रकाश होता है ना उनको प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। ये दो वस्तुएं हो जाएंगी हमारी, सूर्य, बल्ब, जुगनू, मोमबत्ती। ठीक है, तो इनका अपना प्रकाश होता है, तो ये वस्तुएं जो है ना प्रदीप्त यानी कि दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अप्रदीप्त वस्तु यानी कि अदीप्त वस्तु किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जो दूसरों के प्रकाश से चमकती है। जो दूसरों के प्रकाश से चमकती है उन्हें अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं दोस्तों। इनका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों कांच और लकड़ी। ठीक है दोस्तों, कांच और लकड़ी दोस्तों दूसरे के प्रकाश से चमकती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन जो है ना प्रकाश का सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन जो है ना सबसे कम होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लाल रंग। ठीक है, तो लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। यह वीडियो ना रेलवे के एग्ज़ाम को दृष्टि में रखकर बनाई गई है दोस्तों। जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं ना, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, ठीक है दोस्तों, आरपीएफ, सबके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों आपके लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको प्रकाश के प्रकीर्णन है इसके कारण क्या क्या होता है। तो दोस्तों बता दो आपको कि सूर्य जो है ना उगते और अस्त होते समय जो लाल दिखाई देता है ना, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश किरण का अपने मार्ग से हट जाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है जो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि हट जाती है। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण आ रही है दोस्तों, इसका मार्ग ये है दोस्तों, ये अपने आप थोड़ी विचलित हो गई यानी नीचे झुक गई। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस आ जाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, परावर्तन होगा ये, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस आ जाना। जैसे दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा कोई तल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से प्रकाश की किरण आई, यहाँ टकराकर वापस लौट गई। ठीक है दोस्तों, जब वापस लौट गई हमारी, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो दोस्तों इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आभासी और वस्तु के बराबर। ठीक है दोस्तों, आभासी और वस्तु के बराबर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, समतल दर्पण जो है ना, हम जो आमतौर पर अपने घरों में जो मिरर होता है, शीशा होता है, उसमें फेस देखते हैं दोस्तों, वही होता है दोस्तों। तो आपको पता होगा, जैसे आप अपना फेस देखते हैं तो उसमें आप सीधा दिखता है, आभासी दिखता है, और उतना ही दिखता है जितने आप हैं। ठीक है, वस्तु के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है आपको। दोस्तों मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार के। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं दर्पण दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में बता देता हूँ आपको दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि दर्पण है हमारा ये, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर जो हमारे कोई पेंट कर देते हैं ग्रे, ठीक है दोस्तों, कलई होती है ये। इसका जो परावर्तन किरण जो है ना, जो परावर्तन होता है किरण का, वो अंदर की तरफ होता है, जो अंदर को दबा हुआ पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जो दोस्तों बाहर की ओर होता है, जिसका परावर्तन कलई अंदर की ओर होती है दोस्तों, जैसे बाहर की तरफ से किरण जो परावर्तित होती है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों बिल्कुल जो सीधा होता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम समतल दर्पण। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको भूलना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं दोस्तों, तो आपको भूलना नहीं है, पढ़ लेना ठीक से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा सौर कुकर में। ठीक है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और दोस्तों पेरिस्कोप यानी कि दूरबीन में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दोस्तों मोटर गाड़ियों की हेडलाइटों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। और हजामत बनाने में दोस्तों नाई जो उपयोग करते हैं ना, तो वो भी अवतल दर्पण ही होता है। और आँख का नाक गला की जो जांच करने में डॉक्टर उपयोग करते हैं ना दोस्तों, वो भी अवतल दर्पण होता है। आपको याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों इस पर भी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा गाड़ियों के दर्पण के रूप में। दोस्तों मैं बताता हूँ, गाड़ी का जो ड्राइवर होते हैं, वो उनके पास में जो शीशा लगा होता है ना दोस्तों, जो जिससे वो पीछे की गाड़ियाँ देखते हैं आने जाने वाली, तो दोस्तों जो होता है ना, वो उत्तल दर्पण ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक आंसर हो जाएगा गाड़ियों के दर्पण के रूप में। और दोस्तों दूसरा सोडियम परावर्तक लैंपों में। ठीक है दोस्तों, सोडियम के परावर्तक लैंप जो होते हैं सड़कों पर लगे होते हैं दोस्तों, उनमें भी उत्तल दर्पण होता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्नेल का नियम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। ठीक है, तो या एन को कहते हैं अपवर्तनांक। तो ये स्नेल का नियम है, आपको याद रखना है। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको बताया था मैंने अभी दोस्तों। तो दोस्तों बता दूंगा, इस प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, आपको याद रखने हैं दोस्तों। पहला नियम है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होते हैं, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और दोस्तों दूसरा नियम है स्नेल का नियम, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है ना, एक नियतांक होता है।
नियतांक मतलब अपवर्तनांक होता है, ठीक है दोस्तों, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, और यही अपवर्तन का दूसरा नियम कहलाता है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया गया है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं क्या हैं? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों पानी में डूबी डूबी हुई जो क्षण टेढ़ी दिखाई देती है ना, वो भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। और दोस्तों तारों का टिमटिमाना जो है ना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। और दोस्तों सूर्य अस्त और सूर्योदय के बाद भी सूर्य का जो दिखना होता है ना, वो भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। और दोस्तों एक उदाहरण और बता देता हूँ आपको। जैसा हम पानी में देखते हैं नीचे को कि हम जैसे सिक्का पड़ा है कोई, तो थोड़ा ना अपने तल से उठा हुआ दिखाई देता है वो सिक्का, ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं क्या हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हीरे का चमकना, रेगिस्तान की मरीचिका, शीशे में आई दरार का चमकना, पानी में पड़ी परखनली का चमकना। ये जो है ना चारों प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन की घटनाएं हैं, यानी कि उदाहरण है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बना लीजिए। दोस्तों हमारी बात जो है ना प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन की हुई है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ आपको। दोस्तों जब इसकी परिभाषा है दोस्तों, जब किरण जो है ना सागर माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, ठीक है, बल्कि सभी प्रकाश जो है ना, संपूर्ण प्रकाश वापस अपने माध्यम में आ जाता है, ठीक है दोस्तों, और आपतन कोण का मान प्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो इस घटना को ना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, आपको भूलना नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम क्या हैं? ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों इसके पूर्णांतरिक परावर्तन का दो नियम हैं, तो दोस्तों दोनों नियम के बाद क्या है आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों प्रकाश की जो किरण है ना, उसका सागर माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, सागर माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दोस्तों दूसरा जो वो है आपतन कोण जो है ना, आपतन एंगल जो है ना, क्रांतिक एंगल मतलब आप क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, मतलब अधिक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के दो नियम है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंस की क्षमता का मात्रक यानी कि इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डायोप्टर, ठीक है दोस्तों। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है ना डायोप्टर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। लेंस की क्षमता को हम जो है ना पी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P=1/d, ठीक है दोस्तों, डी यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P बराबर दोस्तों 1/f होता है, ठीक है दोस्तों, फोकस दूरी f होता है, आपको याद रखना है, सॉरी मिस्टेक हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आँख में कौन सा लेंस होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस, ठीक है, तो उत्तल लेंस आँख में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। आँख में कौन सा लेंस होता है दोस्तों? उत्तल लेंस होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बता देता हूँ आपको कि उत्तल लेंस जो होते हैं ना, वो होते हैं बीच में से मोटे होते हैं और किनारों पे से पतले होते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आँख पर बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना पर, ठीक है, तो रेटिना पर बनता है, आँख पर बना प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है दोस्तों। और जो दोस्तों इसकी प्रकृति जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको कि कैसा होता है, ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों कैसा होता है? दोस्तों आँख पर प्रतिबिंब रेटिना बनता है, और ये कैसा होता है दोस्तों, इसकी प्रकृति पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा वस्तु से, ठीक है, तो वास्तविक उल्टा और छोटा जो है ना प्रतिबिंब बनता है आँख पर रेटिना पर, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 576 मेगापिक्सल की, ठीक है, तो 576 मेगापिक्सल की होती है मानव की आँख, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। सोच लीजिए 576 मेगापिक्सल कितना होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों और ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बताया था आपको जो काफ़ी बार एग्जाम पूछेंगे दोस्तों। जो आँख का जो दूर बिंदु होता है ना, आँख का दूर बिंदु जो होता है वो होता है अनंत पर, आपको याद रखना है अनंत पर। और दोस्तों जो निकट बिंदु होता है आँख का वो होता है 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है दोस्तों, जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है और जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत पर। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी आए हुए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष को ना इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं दोस्तों, कभी कभी मायोपिया भी आ जाता है, आपको याद रखना मायोपिया। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं दोस्तों। दोस्तों निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है ना, उसे पास की वस्तुएं तो देखती हैं बट दूर की नहीं देखती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दूर की देखने के लिए तो आपको पता ही है लेंस कौन सा यूज होता है, अवतल लेंस। तो ठीक है, पास की वस्तु देख सकती हैं और दूर की नहीं देख सकती, तो इसलिए इसका निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस होता है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में, आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दूरदृष्टि दोष जिसको होता है ना, उसे जो है ना दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, बस पास की नहीं दिखाती। ठीक है, तो पास की नहीं दिखाई जाती, इसलिए पास की देखने के लिए उस व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मायोपिया किसका नाम है? जैसे कि दोस्तों मैंने ऊपर बताया था आपको, दोस्तों मायोपिया जो है ना निकट दृष्टि दोष का ही दूसरा नाम है, यानी कि इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को, आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादातर ना मायोपिया ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया किसका नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूरदृष्टि दोष का। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष को ना इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दोस्तों, आपको भूलना नहीं है, इंग्लिश में ही ज़्यादातर पूछ लिया जाता है आजकल। ठीक है दोस्तों, तो इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बाईफोकल, यानी कि द्विफोकसी, यानी कि इसमें होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होते हैं इसमें दोस्तों, तो बाईफोकल कहा जाता है इसको। तो इसका यूज होता है जरा दूरदृष्टि वाले दोष में। दोस्तों इसका यूज क्यों होता है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष क्या कहते हैं इसे दोस्तों, इस रोग के जिसको व्यक्ति को होता है ये रोग, उसे ना तो दूर की वस्तु देखती है ना ही पास की, तो इसलिए दोनों लेंस लगाए जाते हैं जिसको बाईफोकल लेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अविंदुकता या इसे दोस्तों दृष्टि वैश्य कहते हैं, इस रोग वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो बेलनाकार लेंस होता है अविंदुकता यानी दृष्टि वैश्य वाले चश्मे में, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये अविंदुकता क्या होता है इसके बारे में जब बताया था आपको, तो दोस्तों जिस व्यक्ति को यह रोग होता है ना, उसको इसको जो है ना ऊपर की जो वस्तु तो दिखती है वो नीचे की नहीं दिखती। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इस व्यक्ति के चश्मे में बेलनाकार लेंस लगा हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए, पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1/10 सेकंड तक। ठीक है दोस्तों, 1/10 सेकंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी प्रिज्म द्वारा रंगों का अलग होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश का फैलाव या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है किसी प्रिज्म द्वारा रंगों को अलग करना। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि प्रिज्म है दोस्तों, प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण गई दोस्तों, यह विचलित होकर ना 7 रंगों में विभाजित हो गई। ठीक है दोस्तों, जो 7 रंगों में प्रिज्म से एक प्रकाश किरण गई वो 7 रंगों में विभाजित हो गई, तो इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं दोस्तों। ये जो रंग होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं, तो 7 रंग होते हैं दोस्तों, इसको वेव गियोर से याद रखने हैं, आपको याद रखना वेव गियोर। ठीक है, तो वेव गियोर से याद रखते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, वेव गियोर आपको याद रखना है। ये 7 रंग होते हैं दोस्तों, इसमें से ही क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है। तो बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। जो सबसे विचलित रंग होता है वो होता है बैंगनी, और सबसे जो ऊपर होता है रंग वो होता है रेड कलर, लाल रंग। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बैंगनी रंग। ठीक है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए ना वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है। और सबसे कम किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाल रंग के लिए। ठीक है, तो लाल रंग के प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। और दोस्तों बता देता हूँ आपको कि बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होती है, आपको ये याद रखना है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जो होती है किस रंग के प्रकाश के लिए होती है, लाल रंग के लिए, और सबसे कम होती है बैंगनी रंग के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तरंग दैर्घ्य को हम लैम्बडा से डाइनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रदर्शित करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, जो सूर्य का सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य को भाग दिखता है वो दिखता है दोस्तों किरीट यानी कि कोरोना। काफ़ी बार एग्जाम पूछा हुआ है, किरीट कोरोना। ठीक है दोस्तों, आपको बोलना नहीं है बिल्कुल भी। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करते रहें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे कहते हैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों। तो जब प्रकाश हमारा सूर्य से प्रकाश आता है, तो दोस्तों जैसे कि हम वायुमंडल में घूमते हैं, वहाँ पे धूल कण उड़ते हैं दोस्तों। तो धूल कणों में प्रकाश जाता है दोस्तों, जिसमें चमकीले चमकीले कण भी होते हैं, तो उनके जो प्रकाश जाता है वो सारे दिशा में फैल जाता है उन कणों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसलिए हमें जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस की। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ना धनात्मक होती है। और दोस्तों अवतल लेंस की कैसी होगी फिर? तो ऋणात्मक होगी अवतल लेंस की। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मैं बताऊँगा आपको कि उत्तल लेंस जो होते हैं बीच बीच में से मोटे होते हैं, किनारों पे से पतले। और दोस्तों अवतल लेंस जो होते हैं वो इनका उल्टे होते हैं, बीच में से पतले और किनारों पे से मोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनंत। ठीक है दोस्तों, अनंत होती है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस माध्यम में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आभासी और सीधा। आभासी और सीधा होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, ये वीडियो जो है ना रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं ना या फिर आने वाले हैं आपके, उनके लिए रामबाण सिद्ध होगी दोस्तों। तो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन का जो बुलबुला होता है ना रंगीन दिखाई देता है। आपको पता होगा साबुन के जब जो बुलबुले उड़ते हैं वो रंगीन तरह के दिखाई देते हैं, तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाइगेज। ठीक है, तो हाइगेज ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूरी की। ठीक है, तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता ही आता है एग्जाम में, काफ़ी बार आया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरी का। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, एक जो लाइट ईयर होता है प्रकाश वर्ष होता है उसका मान होता है दोस्तों 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, 1 किलोमीटर में आता है, तो किलोमीटर में क्या होगा दोस्तों? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पार्सेक बराबर। दोस्तों मैं बता दूंगा आपको, जो पार्सेक जो होता है ना, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, आपको याद रखना है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक। ठीक है दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पार्सेक। तो दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों फर्मी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, फर्मी सबसे छोटा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का वेग को सबसे पहले किसने नापा था?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रोमर। ठीक है, तो रोमर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम नापा था। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाता है AgVr। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफी में, आपको याद रखना है। दोस्तों जो फोटोग्राफी में जो रंग यूज होते हैं दोस्तों, वो प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। वो होते हैं लाल, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये जो 3 रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला, ये फोटोग्राफी में यूज होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का ध्रुवण से प्रकाश के किस रूप की पुष्टि होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुप्रस्थ। ठीक है, तो अनुप्रस्थ स्वरूप की पुष्टि होती है प्रकाश के ध्रुवण से, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राथमिक रंग होते हैं, तो दोस्तों मैंने बताया था आपको प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं फोटोग्राफी में जो यूज होते थे। तो दोस्तों ये होते हैं लाल, हरा, नीला। ठीक है, तो ये तीनों रंग प्राथमिक रंग होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए, बोलना नहीं है, आए हुए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरा। ठीक है, तो हरा रंग होता है इंद्रधनुष के बीच का, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये हरे रंग जो होते हैं मैं बताता हूँ आपको, ये होते हैं वेव गियोर। ठीक है दोस्तों, देखो बीच का रंग ये हरा हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे नीचे का होता है हमारा बैंगनी, ऊपर सबसे ऊपर का होता है रेड कलर। ठीक है दोस्तों, याद रखना, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा रंग सूर्य विकिरण का उत्तम अवशोषक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा काला रंग। ठीक है, तो काला रंग सूर्य का विकिरण का सबसे उत्तम अवशोषक है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा परितिका। ठीक है, तो परितारिका है जो जिसके द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों इसकी जगह आयरिस भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बोलना नहीं है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नोल और रुस्का। नोल और रुस्का ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर धूप के चश्मे की क्षमता होती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बोलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु में परिवर्तन होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अक्षपथ। ठीक है, तो अक्षपथ में मनुष्य की आंख में प्रकाश की तरंग जो है ना, स्नायु में परिवर्तन होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धूल कण। ठीक है, तो धूल कण जो है ना वायुमंडल प्रकाश के विसरण का कारण है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया गया है दोस्तों, यह वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है दोस्तों, तो इसको छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रकाश तंतु जो है ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशिक तंतु, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी में वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा पानी में वायु का बुलबुला, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई बहुत कम होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कांच। ठीक है दोस्तों, कांच यानी कि शीशे के बीच से जाती हुई प्रकाश की जो गति होती है वो कम होती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कांच में किस रंग का प्रकाश तेजी से गमन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी। ठीक है, सो बैंगनी रंग के प्रकाश जो है ना कांच में सबसे तेजी से जाता है, गमन करता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं
सीवी रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए यानी कि 1931 में दोस्तों सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार या ट्रिपल स्टार बना लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रकाश की प्रकृति होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोहरी, ठीक है दोस्तों। धूल और कण के समान जो है ना प्रकाश की प्रकृति होती है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। तरंग और कण के समान दोनों की, इसलिए इसे दोहरी प्रकृति कहते हैं प्रकाश की गति को, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रकाशीय वर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा द्वि अपवर्तन पर। द्वि अपवर्तन पर जो है ना प्रकाशीय वर्ग का सिद्धांत आधारित है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रकाश रंगों को किसके माध्यम से अलग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश रंगों को अलग किया जाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये प्रिज्म है, इसमें प्रकाश किरण जाती है, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इसे ही प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लाल गुलाब को हरे कांच में देखने पर कैसा दिखेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा काला। काले रंग का दिखेगा लाल गुलाब जब उसको हरे कांच में देखेंगे, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रकाश का किसी किनारे पर मुड़ जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है प्रकाश का किसी किनारे पर, तेज किनारों पर मुड़ जाना, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रकाश तरंगों का विवर्तन करता है, यह किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ग्रेमाल्डी। ग्रेमाल्डी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन करता है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओजोन परत, ठीक है। तो ओजोन परत जो है ना ये हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है दोस्तों। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ना ये बहुत ही हानिकारक होती हैं, इससे त्वचा कैंसर होता है। तो हमारी इससे रक्षा कौन करती है? ओजोन परत, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों ओजोन परत जो है ना ये समताप मंडल के पास पाई जाती है दोस्तों, सबसे नीचे होती है परत हमारी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, ठीक है दोस्तों, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ठीक है। तो 5 परतें होती हैं, आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। वीडियो को बेल आइकन को जरूर दबा देना है दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पता चल सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है दोस्तों।